आई एम गोइंग टू सॉल्व जस्ट A and B part of example number 1 on page number 101, right? So first example में है 46.13, यहाँ भी 2 places हैं, सेकेंड में भी 2 places है, डेसिमल के बाद थर्ड में भी 2 places है. So these are like decimals, right? Now move to example number 2, 1.231, 3 places, 4 places and 3 places, right? So you will write it as this decimal number is an unlike decimal because क्यों अनलाइक डेसिमल है ये वाला नंबर? बिकॉज others have 3 decimal places. It has 4 decimal places, राइट. सो आप इसका रीज़न भी मेंशन करोगे कि जो गिवन नंबर्स हैं वो अनलाइक डेसिमल क्यों हैं. तो जो उनमें से एक नंबर डिफरेंट होगा तो आप उस नंबर को मेंशन करोगे कि दिस इज एन अनलाइक डेसिमल बिकॉज अदर्स हैव 3 डेसिमल प्लेसेस. इसको छोड़ के बाकी दोनों नंबर्स की कितनी प्लेसेस थी? डेसिमल प्लेसेस 3 थी. तो इट हैज़ 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट. नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल. तो जो भी नंबर्स हैं सेकंड एग्जाम्पल में ऑन पेज नंबर 101, उसमें हमने इन नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, वो भी लाइक डेसिमल्स, राइट. तो लाइक डेसिमल्स में क्या होता है? डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ इक्वल नंबर नहीं है. 4.6 डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं. तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे? तो हमने मैक्सिमम काउंट करने हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं. 3, 1, 2, 3. तो जिसमें 1 है या 2 है उसके हम राइट साइड डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो नंबर है उसके बाद उतनी जीरोस प्लेस करेंगे. तो 600 बन गया, सॉरी 600, 1, 2, 3, 3 डेसिमल प्लेसेस हुए. सेकेंड में 0, 4, 0, 1, 2, 3 डेसिमल प्लेसेस. थर्ड में 3 decimal places already given है, right. Now I'm going to solve its B part. So second example is 14.16, 2 places, 12.173, 3 places and last is 1. There is no place of decimal. तो इन नंबर्स के हम पीछे ज़ीरो अटैच करेंगे और कितनी ज़ीरोस करेंगे? जितने डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम है. तो 3 है. अगर किसी नंबर में 2 नंबर है तो उसके पीछे 1 0 अटैच करेंगे तो 3 नंबर बन जाएंगे, 1, 2, 3. इसमें 3 ऑलरेडी थे तो 1 के पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस डेसिमल एंड 3 ज़ीरोज़, राइट. तो डेसिमल भी प्लेस करेंगे और 3 ज़ीरोज़ को भी मेंशन करेंगे, राइट. Now students, I am going to solve exercise 8.2. So understand all these concepts carefully. तो यही जो examples हम solve कर चुके हैं इन्हीं के basis पर हमारी 8.2 है, right? I will solve half parts and you will solve the remaining parts, right? First sum of exercise 8.2, it's write the following decimals in place value chart. So students, I have written 3 parts. I will solve these 3 parts only in this table. तो मैं एक ही टेबल में ये 3 parts solve कर रही हूँ. You can also solve next 3 parts in one table, right? No need to draw 3 tables for each part. तो आपको एक एक पार्ट के लिए टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक ही टेबल में 3 पार्ट्स कंप्लीट कर सकते हो, राइट. डेसिमल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ दिस टेबल एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस साइड ones, tens and hundreds, and on the right side of decimal point we are taking 10th, 100th and 1000th. आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो भी हमने लिखना है
या 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 10th से स्टार्ट होगा, 10 के साथ th 10th, 100 के साथ th 100th and 1000th, right? Now we will place decimal points here, right? So A part, यहाँ A का आंसर आएगा, B का एंड C का. A पार्ट क्या है 46.17. तो डेसिमल के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 6 एंड देन 4. राइट साइड 1 मीन्स 1/10, 7 7/100. आप यहाँ सिंगल नंबर नहीं मेंशन करोगे, 1/10 एंड 7/100 ही मेंशन करना है. नेक्स्ट 57.16 डेसिमल के लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं 7 देन 5. राइट 1 मीन्स 1/10, 6 6/100. राइट नेक्स्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड 0 एंड राइट साइड 0, 0/10, 9 9/100. राइट जो प्लेसेस ब्लैंक है आप उसमें 0 प्लेस कर सकते हो. राइट इससे कोई भी वैल्यू में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि 0 से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. राइट सो स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व इट्स रिमेनिंग पार्ट्स मीन्स D, E and F. So sum number second is write in expanded form. So students expanded form में है हमारे पास statement first part 0.07. So no need to draw a table for this. आपको टेबल नहीं ड्रॉ करना है इसमें, आप कर भी सकते हो लेकिन कंपल्शन नहीं है, तो आप इसको प्लेसेस वाइज ही सेट करोगे. इट्स So student it is 700th, 100 के साथ th, then 0/10th, 0/10th, then 0 ones, 0 ones. Right so we will write it as 7 into 1/100, that's equal to 7/100. Then 0 into 1/10 is equal to 0. Then 0 into 1 also equal to 0. And now expanded form of this number is 0 plus 0/, आप यहाँ 0/10 भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो. राइट सो इट्स इक्वल टू 0 plus 0 plus 7/100. Right this is our answer. You can write 0/10 or not, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी. Fine. Next it's B part. B part is 4.78. Right so you can write here expanded form, expanded form. Right next 800th, 100th, 7/10th, 4 ones. Right 800 means 8 into 1/100, which is equal to 8/100. Then 7 into 1/10, which is equal to 7/10. Then 4 into 1, 4. राइट तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुई इसकी 4.78 की, 4 नीचे से स्टार्ट करोगे, 4 plus 7/10 plus 8/100. राइट नाउ इट्स C part. इट्स C part is, C part है 46.18. राइट so we will write it as 800th, 100th, 1/10th. th यूज करोगे डेसिमल के, डेसिमल से पहले नहीं बाद में, 6 ones and 4 tens. Right so 8 into 1/100, 8/100. Then 1 into 1/10, 1/10. Then 6 into 1, 6,
4 into 10, 40. Then, so we will write it as 40 plus 6 plus 1 upon 10 plus 8 upon 100, right? So this is our answer. So students, you will solve its D, E and F part. तो F part में हमें 1000 तक गिवन है, तो आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू वैसे ही शो करोगे, 4 को लिखोगे 4000, 4 into 1000, right? Now move to question number 3, write the short form. So students, A part of third sum, 400 plus 40 plus 6, 446. तो जब भी वंस प्लेस के बाद 10th और 100th प्लेस स्टार्ट होती है, तो आपने उसके बाद क्या यूज करना है, वंस प्लेस के बाद डेसिमल। आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आए तो उससे पहले आप डेसिमल यूज करोगे। तो 6/10 है तो डेसिमल के बाद 6, देन 7/100 है तो 7, क्योंकि ये डेसिमल के बाद का प्लेस होता है 10th और 100th. So it's equal to 446.67, right? Now it's B part. Now students, हमारे पास सिंगल नंबर गिवन है विच इज वंस। तो 4 वंस है, 4 के बाद फ्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं 4.5, क्योंकि इसके अपॉन 10 है, और 6 के अपॉन है 100, तो 4.56, राइट? नाउ इट्स सी पार्ट. सो सी पार्ट इज 70 प्लस 6, 7 टेंस है, ये 6 वंस है, तो 76.9, डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा 9, क्योंकि 9/10 है, देन 7/100, 9 के बाद 7, so 76.97. Will solve parts D and E yourself.